स्वागत है सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल लर्न इजी विद एसके में। आज जो हम क्लास अटेंड करने जा रहे हैं वो गणित की एक बेसिक क्लास या बेसिक मैथ्स की क्लास है। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए गणित एक टफ सब्जेक्ट है। इस क्लास में हम गणित के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैथ्स को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास के तकरीबन 15 से 20 लेक्चर करेंगे और उनमें मैथ के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। इस क्लास के बाद हमें ये उम्मीद है वे स्टूडेंट जिनको मैथ्स टफ लगता है या जिनको मैथ्स से डर लगता है, अगर वो इस बेसिक्स मैथ की सभी क्लास के लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो निश्चित ही वो मैथ के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और उनके मैथ के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक मैथ की पहली क्लास को। सबसे पहले हम एक सिंपल से मैथ के क्वेश्चंस पर बात करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मैथ के किसी बेसिक सम से ही, जोड़ से। ठीक है, जैसे एक सवाल है मैथ का, ये मैथ का एक सिंपल एडिशन का सवाल है सम का। इसको हम जो है लगभग सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन इस पे हम सबसे पहले स्टार्ट बेसिक से कर रहे हैं। तो मैथ्स के सबसे पहले सवाल एडिशन पे बात करते हैं। 6 और 8 14, 14 और 6 20 का 0 2, 7 और 2 9, 9 9 18, 7 25, 25 का 5 फिर 2 कैरी यहाँ से 5 और 2 7, 8 15 और 8 23, 3 2 हासिल, 2 4 6 7 13 और 9 22। तो ये सिंपल सा एक मैथ का एडिशन था, लगभग सभी स्टूडेंट्स इसे कर लेते हैं। अब अगले स्टेप पर आते हैं। मैथ के एडिशंस को तो लगभग सभी स्टूडेंट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को लगभग सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मैथ के किसी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन में दोनों साइन एक साथ लगे हों, जैसे एक प्रश्न ये लिखा है हमने, ठीक है, ये एक प्रश्न है। अब हमें ये सॉल्व करना है। तो इस तरीके के प्रश्न में हम क्या करते हैं, इस तरीके के प्रश्न में हम सबसे पहले एक जैसी साइंस की संख्या को कंसिडर करते हैं। एक जैसी साइंस की संख्या का मतलब है कि एक ये है प्लस की, ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है। ठीक है, ये तीनों साइन प्लस के साथ है संख्या। इन दोनों के सामने तो प्लस लगा हुआ दिख रहा है, इस संख्या के सामने प्लस नहीं है। किसी संख्या का अगर चिन्ह नहीं दिया है तो वहाँ प्लस का चिन्ह होगा। तो ये तीनों ही संख्या प्लस की है। बाकी दो संख्याएं ये हैं, ये वाली और ये वाली, ये हमारी माइनस की है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो एक जैसी साइन की संख्या है प्लस प्लस की, पहले उन्हें एक जगह जोड़ेंगे और माइनस माइनस के साइन की जो संख्या है उन्हें एक जगह जोड़ेंगे। जैसे 2 3 4 6 है, 7 8 6 7 और तीसरी है 6 7 8 6, इनका एडिशन करेंगे। तो 6 और 7 13 और 6 और 7 13 और 6 19, एक कैरी, 4 और 1 5 और 6 11 और 8 19, फिर एक कैरी, 3 और 1 4 और 8 12 और 7 19, फिर एक कैरी, 3 और 7 10 और 6 16, 16,999 आ गए। और दूसरी बात करते हैं, दूसरी ओर वे संख्याएं जो माइनस की, इनको एक जगह जोड़ लेंगे। ये हो गया 9 और 6 15, एक कैरी, 8 और 8 16 और 1 17, 1 4 7 11 और 1 12, 1 4 और 9 13, ये आ गया 13,275। अब हमने प्लस वाले साइन की संख्याएं एक जगह जोड़ी हैं और माइनस वाले साइन की संख्याएं एक जगह जोड़ी। अब यहाँ देखते हैं कि जो प्लस वाली संख्याओं का योग था वो आया 16,999 और जो नेगेटिव साइन वाली संख्याओं का योग था वो आया 13,275। तो अब इस एडिशन में, योग में हमने ये देखा
कि जो बड़ा योग है वो प्लस वाली साइन की संख्याओं से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये दो अलग अलग जो एडिशन प्राप्त हुए प्लस वाली साइन की संख्याओं से और नेगेटिव साइन वाली संख्याओं से, इनका अंतर निकाल लेंगे। तो हम 16,999 में से घटा देंगे 13,275। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 3,724 इसका आंसर आया। तो ये 3,724 हो जाएगा। अब बात रही है कि इसमें साइन क्या आएगा। तो देखिए पॉजिटिव साइंस की संख्याओं का जो ऐड है, पॉजिटिव चिन्ह के साथ जो संख्याएं थी उनका योग बड़ा है, जबकि नेगेटिव चिन्ह के संग जो संख्याएं थी उनका योग छोटा है। तो जिनका योग ज़्यादा होगा या अधिक होगा उसका ही साइन आएगा। प्लस वाली संख्याओं का योग ज़्यादा था तो इसमें जो साइन आएगा वो प्लस में आएगा, यानी प्लस का 3,724 इसका आंसर आएगा। प्लस को हम चाहे कंसीडर करके दिखाएं या नहीं दिखाएं तो इसका आंसर हम 3,724 इस तरीके से लिखेंगे। अब हम बात करते हैं दशमलव या पॉइंट के एडिशंस पर। जैसे कुछ नंबर्स हैं हमारे 2.36 प्लस 5.678 प्लस 23.789 प्लस 24.56। हमें निकालना है इनका एडिशन। तो दशमलव वाली संख्याओं के एडिशन में हम क्या करते हैं? दशमलव वाली संख्याओं के एडिशन में हमें केवल इतना याद रखना है कि सभी संख्याओं का जो दशमलव है वो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे इसका हम अगर एडिशन करें तो ये है 2.36, फिर 5.678 23.789 और 24.56। बस हमें क्या रखना है याद कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। सारे दशमलव एक सीध में होने चाहिए, अब हम इनका ऐड कर लेंगे। तो 8 और 9 17, 1 कैरी, 6 7 7 14 और 8 22 और 6 28, 2 कैरी, 3 और 2 5 और 6 11, 7 18 और 5 23, 2 कैरी, 2 और 2 4 5 9 और 3 12, 4 16, 1 2 और 4 1 5 और दशमलव जिस रो में था या जिस सीध में था वहीं आ जाए। तो दशमलव वाली संख्याओं के योग में या घटाव में हमें केवल ये याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। पॉइंट सारे एक ही रो में होने चाहिए, जिससे उनका एडिशन आसानी से निकालेगा। देखिए दशमलव के योग और घटाव से, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से ये एक सवाल और रखा गया है। इसमें भी प्लस माइनस दोनों तरीके की संख्याएं लिखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जो प्लस वाली संख्याएं हैं उनका अलग योग करेंगे और जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनका अलग योग करेंगे, और जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनका अलग योग करेंगे। प्लस वाली संख्याओं का एक जगह और माइनस वाली संख्याओं का एक जगह। चलिए पहले प्लस वाली संख्याओं का कर लेते हैं। तो ये है 3.87, दूसरा है 2.98, तीसरा नंबर है हमारा 27.76। पॉइंट सारे एक ही सीध में आने चाहिए और इसके बाद हम इसका दशमलव का ऐड कर लेंगे। 7 8 15 और 6 21, 2 कैरी, 2 8 10 और 9 19 और 7 26, फिर 2 कैरी, 3 2 5, 7 12 2 14, 1 कैरी, 2 और 1 3। तो प्लस वाली जो संख्याएं थी उनका एडिशन आया 34.6 पर। अब हम ऐड करते हैं माइनस वाली जो संख्या, यानी 3.78, 4.67, 8.89। अब इसको हम करते हैं हल। तो इसका जो एडिशन होगा 8 7 15 और 9 24, 2 कैरी, 2 7 9 6 15, 15 और 8 23, 2 कैरी, 2 3 5 और 4 9 और 8 17, ये हो गया 17.34। ठीक है, ये हमारा माइनस वाली संख्याओं का एडिशन है
और ये प्लस वाली संख्याओं का एडिशन है। इसके बाद हम इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो अंतर इसका आएगा हमारा कितना, 34.61, 34.61 में से 17.34 हम घटा देंगे। कितना आएगा जी घटा के, तो आएगा 1, 11 में से 4 गया 7, 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ रह गया हमारा 3, 13 में से 7 गया 6, यहाँ रह गया 2, 2 में से गया 1, 16.27 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा 16.27, 16.27 इसका आंसर आ गया, 16.27 इसका आंसर आ गया। अब बात ये करनी है कि चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का। तो हमने ये देखा कि प्लस वाली संख्याओं का योग आया था 34.61 और माइनस वाली संख्याओं का योग आया था 17.34। तो बड़ा योग जो था वो प्लस वाली संख्याओं का था, तो इसलिए इस पर साइन जो आएगा वो आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्याओं का योग ज़्यादा था। अब प्लस को आप कंसीडर करें, लिखें या ना लिखें, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 16.27। अब आते हैं गुणा या मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन को हम दो तरीके से सीखेंगे। एक तो ऐसी संख्याओं का हम गुणन सीखेंगे जिनमें हम डायरेक्ट टेबल या पहाड़े का यूज कर लें, क्योंकि नॉर्मली लगभग सभी लोगों को 20 तक तो टेबल या पहाड़े याद ही रहते हैं। तो ऐसे सवालों की बात करते हैं पहले जिनमें हम टेबल का डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सवाल हमने लिखा 24 × 12, 36 × 13, 42 × 16। तो ऐसे सवालों में हम सवालों को एक के नीचे एक लिख करके गुणा ना करके सीधे पहाड़े का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें देखिए एक संख्या हमारी 12, 13 और 16 है। तो 12, 13, 16 के पहाड़े लगभग सभी को आते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी टेबल के आधार पर। 12 चौक 48, 4 कैरी, 12 दूनी 24 और 4 28। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिखेंगे 288। 13 × 78, 78 का 8, 7 हासिल, 13 × 3 39 और 7 46, 468। 16 दूनी 32, 32 का 2, 3 हासिल, 16 चौका 64 और 3 65। तो इन संख्याओं के गुणों को जिनको हमें पहाड़े याद हैं या जिनकी टेबल हमें याद है, तो ये सवाल डायरेक्ट किए जा सकते हैं, जिससे हमारा समय क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और एग्जाम में समय हमारा बच जाए। अब ये देखिए कुछ मल्टीप्लाई ऐसे लिखे हैं, कुछ गुणा ऐसे लिखे हैं मैंने जिनके हमें टेबल याद नहीं रहे। भाई हमें नॉर्मली 20 तक याद है, तो 26, 42 और 24 का टेबल नहीं याद है। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, गुणन के प्रोसेस में ये और इस प्रोसेस का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, जो बाहरी संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8। ये जो बाहरी संख्या है इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल। तो जब भी क्रॉस मल्टीपल आप करेंगे इस तरीके के सवाल में, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद उन संख्याओं को ऐड ऑन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीपल हम करें, 3 का मल्टीपल करें 4 से, तो 3 चौक हो गया 12, और 2 का मल्टीपल करें 2 से, तो ये हो गया 4। तो 12 और 4 होता है हमारा 16। 12 और 4 होता है हमारा 16, तो हमने यहाँ 16 लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि पहला जो डिजिट थी पहले आउटर मल्टीपल की, वो एक सिंगल नंबर थी, तो इसको ऐसे के ऐसे। दूसरा जो क्रॉस मल्टीपल करके एडिशन लिखा था उसमें 2 डिजिट थे, तो फर्स्ट नंबर हम यहाँ नोट करेंगे, तो अगले को कैरी लगा देंगे, तो 6 और 1 7। तो इसका जो मल्टीपल है वो हमारा 788 आता है। ऐसे ही ये नंबर है, इसका मल्टीपल करते हैं, तो पहले 6 का 4 से 24, 4 का 2 से 8, और बीच वालों का 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 होता है 32। ठीक है, अब जो एक
डिजिट का नंबर आएगा उसको तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, अगर 2 डिजिट का नंबर आएगा तो उसका यूनिट डिजिट तो लिख लेंगे, बाकी अगला डिजिट कैरी लगाएंगे। यहाँ 24 है, यहाँ हमारा जो नंबर आया है वो 24 आया है, तो 24 में से हम 4 तो लिखेंगे, 2 को आगे कैरी दे देंगे, ये हमारा कैरी। ठीक है, तो यहाँ 32 और 2 हो जाएगा 34, फिर 34 का या 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 लिखेंगे, 3 को आगे कैरी दे देंगे, तो 8 और 3 11, इसका उत्तर 1144। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम बात करते हैं आउटर मल्टीपल दोनों संख्याओं का, फिर क्रॉस। तो 6 दूनी 12, 8 चौक 32, ये तो बाहरी संख्याओं के गुणज हो गए। अब क्रॉस जब हम करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 सिंह 24, ये हो गया 8 दूनी 16 और 4 सिंह 24, इनको हम जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 40। तो ये हो गए डिजिट्स, या ये हो गई हमारी संख्याएं। अब हमें क्या करना है, अगर 2 डिजिट्स की संख्या है तो उसका फर्स्ट नंबर हम या यूनिट डिजिट यहाँ लिख लेंगे, इसका 2, 1 जाएगा आगे कैरी, तो 0 और 1 1 हो जाएगा, 4 जाएगा आगे कैरी, और 32 और 4 हो जाएगा 36। ठीक है, तो 3612 इसका हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए अब ये 3 संख्याओं का एक गुणन है, इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं। तो इसमें हम ये फॉलो करेंगे कि सबसे कॉर्नर वाली जो इस प्लेस हैं या जो स्थान हैं उन पे केवल हम आउटर संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 2 का 3 से गुणा, ये हमने लिख लिया 6, इधर 3 का 2 से गुणा, ये लिख लिया 6। ठीक है, अब इससे अगली जो डिजिट है उसमें हम ये और ये मल्टीपल करके जोड़ देंगे। जब भी क्रॉस मल्टीपल होगा हमें जोड़ना और पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 12 और 12 हो गए हमारे 24। ठीक है, ऐसे ही इधर वाला जो स्थान है इसमें भी यही तरीका, तो 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, 18 और 8 हो गए 26। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, अब एक सबसे बीच वाला स्थान और रहेगा, तो इसमें हम ये वाला मल्टीपल, ये वाला मल्टीपल और ये वाला मल्टीपल करके ऐड कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 3 तिया 9 और 6 चौक 24, तो ये हम ऐड कर लेंगे। 24 और 9 33 और 4 37। तो ये हमने पहले 5 स्थानों की जो संख्याएं हैं उनको लिख लिया। अब तरीका हमारा वही है जो 2 अंकों की संख्याओं के लिए हमने किया था। अगर 1 अंकीय संख्या है तो आप उसको ऐसे कैसे लिखिए, 2 अंक की संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट या फर्स्ट नंबर तो आप लिखिए, बाकी दूसरा डिजिट कैरी ले लीजिए। 2 7 पे कैरी आ गया 9, फिर ये 3 आगे कैरी, फिर यहाँ 6 और 3 9, फिर ये 2 आगे कैरी तो 8, तो ये 89,946 इसका आंसर आ गया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। अगर 2 चिन्हों के साथ, 2 साइंस के साथ संख्याओं का गुणन लिखा हो तो वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को होती है। अगर 2 नंबर कभी भी एक जैसे साइन के साथ मल्टीपल में है, 2 नंबर एक जैसे साइन के साथ मल्टीपल में है, चाहे दोनों पर प्लस प्लस लगा हो या दोनों पर माइनस माइनस लगा हो, तो उत्तर जो आएगा वो प्लस की साइन के साथ आएगा। यदि 2 नंबर एक जैसे साइंस के साथ मल्टीपल में हो, एक जैसे चिन्ह के साथ मल्टीपल में हो, चाहे वो एक जैसे चिन्ह प्लस के हों या माइनस के हों, तो उनका उत्तर जो आएगा वो प्लस चिन्ह के साथ आएगा। और अगर अलग अलग चिन्ह के साथ हैं, यानी एक प्लस का एक माइनस का या एक माइनस का और एक प्लस का, तो उत्तर हमेशा उनका आएगा माइनस के साथ। हम इसको समझ लेते हैं कैसे। दोनों संख्या अगर प्लस चिन्ह की है, जैसे मैंने 6 गुणा 5 लिखा, अब इन संख्याओं के आगे तो कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस की है, इनका गुणा किया हमने 6 पंजे 30, उत्तर आ गया 30। और 30 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों ही संख्या एक जैसे चिन्ह की है। अगर हम गुणा करें 7 और 4 का और दोनों संख्याएं लिखी जाएं माइनस की, अगर हम गुणन करें 7 और 4 का और दोनों संख्याएं लिखी जाएं माइनस की, तो ये उत्तर आएगा 7 चौक 28, ये भी आएगा हमारा प्लस साइन के साथ,
क्योंकि अगर एक जैसे चिन्ह की संख्या है तो उत्तर हमेशा प्लस का ही आता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग चिन्ह की। जैसे एक मैंने ले लिया -6 और एक ले लिया प्लस का 4, तो 6 चौक 24, उत्तर आएगा 24, लेकिन ये आएगा माइनस के साथ, क्योंकि इसमें एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की। ऐसा भी कर सकते हैं, हमने एक ले लिया 5 और एक ले लिया -8, तो फिर भी हमारा इसका उत्तर आएगा इसका 40 और ये भी उत्तर आएगा हमारा माइनस के साथ, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। एक अगली चीज़ ये है कि यदि दो संख्याएं ब्रैकेट के अंदर प्लस में या माइनस के साथ लिखी हुई हैं और बाहर कोई संख्या प्लस या माइनस चिन्ह के संग लिखी है, तो अगर उसका अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ साइन की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आती है। उसको भी हम जरा देख लेते हैं। जैसे बाहर लिखा है 5, 5 कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन के साथ है, अंदर x और -7। अभी हमने पढ़ा था कि प्लस प्लस एक जैसे साइन ये होता है प्लस, और अलग साइन ये होता है माइनस। अब इसको हम देखते चलते हैं और इस पर बात करते हैं। ये प्लस ये भी प्लस, तो 5 का x से गुणा 5x और प्लस प्लस का प्लस, ये उत्तर आएगा 5 का गुणा 7 से 7 पंजे 35, ये प्लस ये माइनस, अलग अलग चिन्ह की माइनस। यहाँ 5 का x से फिर से 5x आएगा, लेकिन ये माइनस की है और ये प्लस की है, अलग अलग चिन्ह की तो माइनस। 5 का 7 से गुणा 35, लेकिन एक जैसे चिन्ह की ये भी माइनस की और ये भी माइनस की तो प्लस। -5 का गुणा x से तो 5x आएगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की, अलग अलग चिन्ह की है तो माइनस। 5 का गुणा 7 से 35, यहाँ भी चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की है, अलग अलग चिन्ह की, अलग अलग चिन्ह की होंगी तो माइनस आएगा। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जो चिन्ह है वो बराबर के दूसरी तरफ जा करके किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। मान लीजिए प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस गुणा और भाग का चिन्ह, प्लस माइनस भाग का कोई चिन्ह है, तो ये बराबर के दूसरी ओर जाकर के किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। प्लस का चिन्ह बराबर के दूसरी तरफ जब जाता है तो हमेशा माइनस हो जाता है। इधर माइनस का चिन्ह जब दूसरी तरफ जाता है तो प्लस का हो जाता है। गुणा का चिन्ह जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो भाग का हो जाता है, और भाग का चिन्ह जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो गुणा का हो जाता है। इधर से इधर जाएगा तब भी बदलेगा और इधर से इधर जाएगा तब भी बदलेगा। जैसे मैंने यहाँ प्लस का दूसरी तरफ ले गए तो माइनस, अब देखिए जब माइनस को वापस आएंगे इधर लौटा के लाएंगे तो प्लस। तो जब भी एक चिन्ह बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाला तो माइनस बन जाएगा और माइनस वाला बन जाएगा प्लस। ऐसे ही गुणा वाला बन जाएगा भाग और भाग वाला बन जाएगा गुणा। इस पर हम उदाहरण देखते हैं। जैसे x + 5 बराबर 7 है। अब 5 बराबर के लेफ्ट हैंड पे प्लस का है, तो ये राइट पे जाकर के क्या होगा माइनस का। 7 - 5, ये चिन्ह उधर गया तो किसके साथ हो गया माइनस का, इसका साइन बदल गया माइनस का। अगर हम माइनस का लें कोई एग्जांपल, जैसे इसमें मान लीजिए एग्जांपल है x - 7 बराबर 3, तो ये माइनस अब उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस था, तो x बराबर हो जाएगा 3 + 7 10। तो माइनस का बराबर के दूसरी तरफ जाकर के हो जाता है प्लस का। अब हम बात करते हैं गुणा वाले की। जैसे लिखा है 5x बराबर 25, तो 5 x के गुणा में है, ये दूसरी तरफ जाकर के हो जाएगा भाग का, तो x बराबर हो जाएगा 25/5। ठीक है, इसका उत्तर 5। और मान लीजिए भाग में है तो वो दूसरी तरफ जाके गुणन होगा। जैसे मैंने x/3 लिखा और बराबर 7 लिखा, तो x के बटे भाग में है 3, दूसरी तरफ जाके इसका गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 × 3 21। ठीक है, तो जब भी प्लस का चिन्ह बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस बन के जाएगा, माइनस का चिन्ह बराबर में दूसरी तरफ प्लस बनकर, गुणा का चिन्ह दूसरी तरफ भाग और भाग का चिन्ह दूसरी तरफ गुणा बन जाता है। तो उम्मीद है बेसिक मैथ के जो आज कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को
बताए गए हैं वो आपको आसानी से क्लियर होंगे, आसानी से समझ भी आए होंगे। अगर आपका मैथ या मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट वीक हैं तो आप बेसिक मैथ की इस क्लास को लगातार ज्वाइन करिए, जिससे आपके मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैथ आपको एक अच्छा विषय, सरल विषय, इजी विषय लगने लगेगा। ठीक है। बेसिक मैथ की ये क्लास हमारे चैनल पर रोज़ रात 8 बजे रिलीज होगी, तो आप सभी लोग बेसिक मैथ की इस क्लास को डेली 8 बजे देख सकते हैं। तो इसी के साथ बेसिक मैथ की ये फर्स्ट क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कल बेसिक मैथ के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे और आसान लगे होंगे। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।